Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययस्यन्ते एकदा तत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। एक दिन क्या हुआ, सभी बच्चे अपने अपने बछड़ों को प्यास लगी तो जल पिला करके स्वयं भी उन्होंने जल पी लिया। सबई बको नाम महान असुरो बकरो बद्रे आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुण्डोग्र सद्बली। जलाशय यमुना के किनारे ही, वहां जलाशय के किनारे प्रायः बगुला रहते हैं। उस बगुले के रूप में एक और असुर आ गया जिसका नाम है बकासुर। उसने, भगवान ज्यादा बड़े तो थे नहीं, इधर बच्चे भी कुछ कथा कह रहे हैं, इनकी भी कुछ सुन ली जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। उस बकासुर को आया देख करके भगवान थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाते, उससे पहले ही उसने भगवान को निगलने के लिए अपनी चोंच में दबा लिया। और जो बगुला होता है उसके दांत तो होते नहीं, वो सीधे ऐसे ऊपर करता है भीतर। बगुला को मछली खाते देखा होगा, मछली वो पकड़ेगा, पकड़ के सीधे ऐसे ऊपर करेगा भीतर। ऐसे उसने निगलना चाहा, भगवान उसके तालु मूल पर यहीं अटक गए और अपने आप को इतना संतप्त किया, बहुत गर्म कर लिया अपने आप को। तो उसने ऐसा उसको लगा जैसे कि आग का गोला, लोहे का गोला लाल कर दिया जाए और उसके जैसे मुख में रख लिया हो तो वो दाहकता होती है, वो जलने की एक विशेष अनुभव होता है, उसके कारण उसने उसको बाहर जो है कर दिया। भगवान बाहर नहीं गए, भगवान ने वहीं से उसके चोंच को पकड़ा और नीचे वाला जो चोंच का भाग था उस पर पैर रखे और ऊपर वाले को हाथ से पकड़ करके उसके मुंह की तरफ चलने लगे। वहीं पर उसकी चोंच को फाड़ करके उसका भी संहार भगवान करके उद्धार करिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस तरह से भगवान अपने कुमारावस्था की लीलाओं को करते हुए पूरे ब्रज में इधर से उधर घूम रहे। कहीं तो नीलायन छिपा छुपी का खेल खेलते हैं, कभी जो है सेतुबंध बना लेते हैं, छोटी छोटी नालियां हैं और उनमें बच्चे जाकर के जैसे खेलते हैं वर्षा ऋतु में, उनमें सेतु बंद करते, एक दूसरा इधर इस पार से उस पार जाता है। कहीं बंदरों को देख करके जैसे बंदर वृक्ष पर इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर जाते हैं या वहां से नीचे छलांग लगाते हैं, वैसे बंदरों को देख करके चेष्टा कर रहे हैं। और कभी तो मेंढक जैसे यहाँ से उलता है वहाँ, वहाँ से उलता है वहाँ, वैसे ही सुंदर सुंदर उत्प्लवन लीला करते हुए आपस में समय को सार्थक करते हुए जो उनके बंधु बांधव हैं उनको आह्लादित कर रहे हैं। क्वचिद वनासाय मनो ददत व्रजात् प्रातः समुत्थाय बलस्य भायक वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरवेण चारणा विनिर्गतः वत्सपरः पुरो हरि। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, अभी तक तो हम लोग ले जाते हैं, बछड़ों को चरा करके ले आते हैं, बड़े बड़े लोग भोजन लेके जाते हैं वहीं, और हमें लोग देते नहीं। भगवान ने आपस में मीटिंग की, एक काम करो, कल हम लोग जाएंगे अपने अपने घर से सब भोजन लेके आने, पिकनिक वहीं मनाएंगे, जो जिसके घर में माँ दे उसी को लेके आना। शाम को बात हुई और सुबह ही जल्दी से उठ गए। बच्चों को कहीं ले जाने की बात कहा दो तो आपसे पहले सुबह उठ करके तैयार हो जाएंगे।
ऐसा ही हुआ। सबको जो है श्रृंगी बजा करके आवाज की, ध्वनि की, सबको उठा दिया जल्दी से, और बछड़ों को जल्दी खोल खाल करके आगे निकल गए। आगे आगे बछड़े, पीछे पीछे सारे ग्वाल वाल। मुष्णन्तोऽन्योन्य सिक्यादीन् ज्ञाता नाराज्य चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दौरातान्तश्च पुनर्ददुः। बछड़े चढ़ने लगे और ये अपने घर से भोजन बांध करके ले गए। तो इसका वो खींच ले, जब उससे लेने आए तो उसको फेंक दे, उसके पास जाए तो उसको फेंक दे, भोजन ही से खेलने लगे। और ज्यादा परेशान हो जाए तो हंस करके उसी को फिर वापस भी कर दें। इस तरह से भोजन से ही वो क्रीड़ा कर रहे हैं। बिच्छाया वे प्रदावंतो गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः। कितनी जो उस समय रहे होंगे भगवान के साथ में, उनका क्या वह पुण्य है, क्या वो भाग्य है। आज भी हमें वो भगवान की दिव्य लीला, उस दिव्य छटा का अनुभव करा रही हैं। भगवान देखते हैं कि मैं भग रहा हूं तो मेरी छाया भी भग रही है आगे, तो उसी छाया को पकड़ने के लिए और जोर से दौड़ रहे हैं। और कभी कभी जैसे हंस नहीं चलते धीरे धीरे, तो हंस उधर चल रहा है और उसी की नकल उतारते हुए, नकल करते हुए उसके समान ही वो चलते हैं। कहीं बगुला जैसे एक पैर से खड़ा है, उसी को देख करके दूसरे को दिखाते हुए बगुला भगत की तरह से बन जाते हैं। और कभी कभी यमुना पुलिन में मोर नाच रहे हैं तो मोरों को देख देख करके और नाचना प्रारंभ कर देते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। यदपाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रदो विधाधृतात्मविर्योग विरप्यलभ्यः सएव यदृग्विषयः स्वयं हरिः किं वर्ण्यते दृष्ट्यमतो दिवौकशाम्। जिनके कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतरों को सार्थक करते हुए ब्रह्मादिक देवता, बड़े से बड़े योगी जब ध्यान तपस्या करते हैं तो भी उनको प्राप्त होते नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इन ब्रजवासियों ने कौन सा पुण्य किया है कि इनके साथ ही ब्रह्मानंद एक ही साथ में क्रीड़ा कर रहा है। अथाग नामाभ्यपदन महासुरस्तेषां सुरक्रीश सुख क्रीडन भीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर्निज जीवितेप्सवे पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। इन बालकों की इस क्रीड़ा से एक पापी पुनः असुर आ गया। कंस मामा ने ही भेजा था और ये पूरा पापी ही था। इसका नाम था अघासुर। बच्चों की उस लीला को देखना इसके बस की बात नहीं रही। ये बहुत ज्यादा चिढ़ गया और वहीं पर आकर के जहां से वो जा आ रहे थे उसी के पास में इसने बहुत बड़ा अपना मुंह कर दिया। ऊपर वाला जो मुख का हिस्सा था वो आकाश से लगा दिया, नीचे वाला बिल्कुल जमीन से सटा दिया। जो इसकी जिह्वा थी, जिह्वा को बिल्कुल जो पृथ्वी है उससे सटा दिया। ऐसा लगे जैसे कि कोई गुफा ही हो। इति व्यवस्या जगरम बृहद बभु सयोजनाया महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतम व्यात गुहाननम तदा पथिभ्यसेत गसनासया खलः। वह दुष्ट सबको अपना ग्रास बनाने की इच्छा से वहां पर इस तरह से चेष्टा बना करके बैठ गया। आंखों को बिल्कुल निश्चेष्ट कर लिया
अब तो बड़ी समस्या। जो बच्चे थे, बच्चे तो बच्चे ठहरे, वो बच्चे अपने ताली बजाते हुए चलो आज तो गुफा मिल गई, गुफा में चलते हैं। इसमें देखते हैं कोई ऋषि महर्षि होंगे, उनके दर्शन करके आते हैं। दावोष्ण करबातोयम श्वासवद्भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो मिसगंधव। भीतर गए, भगवान पीछे रह गए। पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बुलाया तो माने नहीं। लोगों ने कहा कहीं फंस गए तो क्या करोगे? वो फंस गए तो क्या है, बचाने वाला तो पीछे है, वो अपना बचा लेगा, चलो। अघासुर ने भी अपना मुंह बंद नहीं किया, वो भगवान की प्रतीक्षा में था, क्योंकि इसी को मुझे मारना है, ये आ जाए तब मुंह बंद करूं। बच्चे लोग भीतर चले गए, भीतर चले गए तो वहां तो सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। लोगों ने कहा भाई इसमें दुर्गंध कहां से, कैसी? आपस ही में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऋषि इसमें बैठा होगा, वर्षा ऋतु है, कहां जाए, इसी में जो है सुबह फ्री हो जाता होगा, इसीलिए उसी की गंध है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा होगा कोई ऋषि इसमें तपस्या कर रहा होगा और तपस्या में उसके छूट गए प्राण, तो इसमें भीतर आके कौन देख रहा है, वो उसी में सड़ गए, इसलिए गंध आ रही है। भगवान ने सबको देखा, ये कोई सुनने वाले नहीं है, स्वयं भगवान भीतर गए। जैसे ही भगवान भीतर गए तो उसने अपने मुंह को बंद कर लिया। तदा गच्छदा देवात् भयाद्दातेति चुकृशो जहर्ये जगन्साद्यः कौणपास्त्वगबान्धवाः। जैसे ही भगवान भीतर गए, इसने मुंह बंद किया, समस्त देवता भय से हाहाकार करने लगे। लेकिन जो इसके बंधु बांधव अगबान्धवा ते जहर्षो, वो ताली बजा कर खूब हंस रहे हैं, बोले अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी तक तो हम लोग खेले ही खिला रहे थे, अब पता लगेगा। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् स्वरिदस्फरेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाय तन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। भगवान ने सबको जब परेशान देखा कि सबका ही प्राणांत होने वाला है, सभी की दम इसमें घुटी जा रही है, भगवान ने अपने आप को बढ़ाना प्रारंभ किया। उसी के ताल मूल को भगवान ने फाड़ दिया, उसी में से सारे बछड़े, गोपाल, बच्चे सभी लोग निकल आए, और उसी से भगवान बाहर आ गए। पीना हि भोगोत्थितमद्भुतं महर ज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश प्रतीक्षके वस्थितमीश निर्गमं बिभेष तस्मिन् मिषतां दिवौकशाम्। उस मोटे ताजे अजगर की जो आत्मा थी, सब बच्चों ने देखी, बाहर आकर के चमचमा रही थी, भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, ये बाहर आ जाए। जैसे ही भगवान आए तो वह जो इसकी आत्मक ज्योति थी वो भगवान में समाहित हो गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजन्नाजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकशां बहुदिदं बहुभा क्रीडकवरम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ये जो अजगर की जो चर्म था विशाल, ये सूख गई। सूखने के बाद में वृंदावन में बड़ी अद्भुत बन गई। यहाँ फिर अद्भुत शब्द है, बड़ी अद्भुत बन गई। बच्चे लोग आवे बस इसी में आकर के भीतर घुसे, वहां से निकले, इसी के जो दांत थे उसमें लटके। बहुत दिनों तक
ये बच्चों का क्रीड़ा का स्थल बनी रही। एतद कौमारजम कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम मृत्यो पौगंड के बाला दृष्टो चुर्विस्मिता ब्रजे। राजन परीक्षित, ये जो कथा थी, ये जो भगवान की लीला थी अगासुर के वध वाली, ये भगवान ने कुमारावस्था में की थी। और इसी को उन गोपालों ने, सपालों ने, बच्चों ने अपने घर में जब पौगंडावस्था अर्थात प्राय युवावस्था से पहले की जो अवस्था है उसमें जाकर के अपने घर को बताया, घर वालों को बताया। पता है आज कृष्ण ने बहुत बड़े अजगर को मारा। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान ये जो कुमारावस्था की लीला पौगंडावस्था में क्यों बताई? क्या वो, क्योंकि आज जो घटना हुई है दिन में बच्चे घर में जाके बताते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं और माँ के पास आते ही पहले बताते हैं, पता है आप ऐसा हुआ और उसने ऐसा कर दिया, फिर मैंने उत्तर दिया। आज जब मार पड़ी होगी तो उसको नहीं बताते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान यदि इसमें कोई विशेष लीला हो तो आप हमारा उस संदेह को दूर करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, शौनकादि ऋषियों परीक्षित की ऐसी शंका को सुन करके वह प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तम, भागवतों में उत्तम, भगवत भक्तों के में उत्तम से भी उत्तम जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं वो उनको बताना प्रारंभ कर देते हैं। बोले बहुत बड़ी इसमें रहस्यमयी यह लीला है। ऐसा था कि उस दिन भगवान भोजन लेकर के गए थे और उन्होंने बछड़ों को यमुना के किनारे छोड़ दिया। वो घास खा रहे हैं आराम से और इन्होंने, भगवान ने सबको एकत्र करके बुलाया, देखो यहाँ कितनी अच्छी घास है, कोमल घास है, आसन जैसे हमारे लिए बिछाओ गलीचा, इस पे बैठो, अब भूख लग रही है, भोजन कर लो। भगवान बैठ गए बीच में, चारों तरफ से ग्वाल वालों ने उनको घेर लिया। ऐसे बैठे कि सबकी तरफ भगवान का मुख था। सभी ने अपना अपना जो भोजन था उसको निकाल लिया। अलग अलग, कोई फल लाया था, कोई अचार लाया था, कोई फली लाया था, कोई मूली लाया था। जो जैसा भोजन लाया था वो कन्हैया को खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं। बड़े आनंद से उस लीला को करते हुए श्री दामा जो है अपनी खट्टी जो है वो छाछ लेकर के आए। भगवान ने कहा, अरे क्या लाया, मुझे भी तो देखा अकेला पी रहा है। उसने कहा, यदि भगवान के पास में ये पहुंच गई तो मेरी बहुत ज्यादा ये हंसी उड़ाएंगे, इसलिए जैसे भगवान ने हाथ किया उसको लेने के लिए, तुरंत उसने अपने मुंह में भर लिया उसको पूरी। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने ऐसे अर्धचंद्राकार करके उसके गले को यहां ऐसे पकड़ लिया। हाँ, तो मुंह में भरी की भरी रह गई और कई दिनों की खट्टी छाछ। अब मुंह नहीं खोले, ऐसे करे फूल गए उसके गाल। एक ढूंसा मारा इधर से, जो पिचकारी पड़ी, भगवान ने उसी को अपने मुंह में लिया। ऐसी उस लीला को देख करके चतुर्मुख जो ब्रह्मा थे वो वहां उसको देख रहे थे, और चतुर्मुख जो ब्रह्मा हैं उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। लग रहा है हम लोगों को जो कहा था कि मैं आ रहा हूं, हम लोग तो शायद
संदेह में थे ये भगवान नहीं है। भगवान होता तो ये खट्टी छाछ के लिए इस तरह से ड्रामा क्यों करता। ततो वत्सान दृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सपान उवाप पिबने कृष्णो बिचिकाय समन्ततः। ब्रह्मा जी ने देखा चलो अब तो परीक्षा कर लो। बछड़े चले गए दूर। सभी जो उनके ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा कन्हैया तू बैठ जा, हम बछड़ों को घेर करके लाते हैं तब फिर भोजन करेंगे। भगवान ने कहा तुम यार कहाँ जाओगे, तुम बैठो मैं ला रहा हूं। भगवान बछड़ों को एकत्र करने के लिए कहाँ चले गए, ढूंढने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, उनकी परीक्षा लेने के लिए जो बच्चे थे उन बच्चों को चुरा लिया और चुरा करके ब्रह्मलोक में अपनी माया से छोड़ के चले आए। उधर भगवान बछड़ों को एकत्रित करके इधर आए तो यहां बच्चे नहीं, ग्वाल बाल नहीं, इनको ढूंढने लगे। तब तक ब्रह्मा ने जो बछड़े थे उनको भी। अब तो भगवान इधर देखें उधर देखें कहीं कुछ नहीं। चक्कर क्या है भाई, सब जगह देख लिया लेकिन वो नहीं मिल रहे, कहां गए। ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं। तुरंत भगवान यावत वत्सकाल्पक वपुर यावत करांग्र्यादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदरसिक यावत विभूषाम्बरम यावत शील गुणा विदाकृति वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरुंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जैसे जैसे बच्चे थे वैसा ही उन्होंने भगवान ने स्वयं रूप बना दिया। जैसे उनके हाथ पैर थे, किसी के लंबे किसी के गट्टे, वैसा ही स्वरूप बना दिया। जैसे उनके पास में डंडे थे वैसे ही डंडे भगवान बन गए। जैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वैसे कपड़े भी भगवान बन गए। यहाँ तक श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसा जिसका शील स्वभाव था वैसा ही उन्होंने शील स्वभाव भी बना लिया। जैसे जो लोग चलते थे, कोई जल्दी चलता था कोई धीरे चलता था, किसी के पैर से लंगड़ा था तो वैसे ही सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वरजः सर्वस्वरूपो बभौ। उस भगवान ने, उस कृष्णचंद्र ने सबका जैसा जैसा जो भी स्वरूप था सब कुछ धारण कर लिया और वैसे ही बछड़े वगैरह भी बन गए। तत्तदवत्सान प्रदंग नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवत् राजन् तत्तद सद्म प्रविष्टवान। अब जिस जिस घर के जो जो बछड़े थे वही वही बच्चा उन बछड़ों को अपने अपने घर में ले जा रहे हैं, घर में भोजन पानी कर रहे हैं। सारी व्यवस्था वैसे पूर्ववत ही है। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम ओंकार घोषै परिहूत संगतान सुकान सुकान बस्ततरान खायत लेहंत्या श्रवदौषधम। गाय तो पहले से जिन बछड़ों ने दूध छोड़ दिया था उन बछड़ों के भी पास में जाकर के चाटती उनको दूध पिला रहे हैं। इतना ज्यादा उन गायों का स्नेह अपने बछड़ों में देखा तो बड़ा संदेह सा बलराम को होने लगा। बलराम गोवर्धन पर्वत के ऊपर गाय चरा रहे थे और ये बछड़े नीचे थे। बछड़ों को गाय देख करके बड़े दूर से भाग करके आई, सब अपने अपने दूध को उनको पिलाने लगी। समेत गावो धो वत्सान
वत्सवत्याप्यपाययन् लियन्त्य इव चाङ्ग्याने लियन्त्यः स्वौषधं पदयः। गाय उनको छोड़ करके रोकते हुए भी वो रुकी नहीं। बलराम समझ गए, दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो कोई न बछड़ा है न कोई ग्वाल वाला है, कन्हैया ही तो है। इति संचिन्त्य दासारो वत्स्यान् सवयवानपि सर्वानाथुष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सह। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो देख के तो आऊं, अब उस ब्रह्म का क्या हो रहा है। यहां पर आकर के देखा, तावत्तेतात्म भूरात्म माने न तृट्यनेहसा पुरो बदब्दम क्रीडंतम ददसे सकलम हरि। वहां छोड़ करके ब्रह्मा ब्रह्मलोक में जब यहां तक आए तब तक एक त्रुटि हो गई थी, लेकिन उतने समय में यहां पर 1 वर्ष बीत गई। देखा, अरे मैं तो वहां छोड़ के आया हूं, ये तो यहां है। अब तो एक बार यहां देख के फिर गए कि वही तो नहीं आ गए, तो वहां भी है। बार बार ब्रह्मा यहां आवे, बार बार ब्रह्मा वहां जाए। कौन से सही है कौन से गलत हैं, बड़ी भारी समस्या हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा तुम हमें जो है नाटक दिखा रहे हो, तुम भी नाटक देखो। भगवान ने ब्रह्मा का भी रूप धारण कर लिया और ब्रह्म सिंहासन पर जाके बैठ गए। बोले देखो भाई, आजकल ब्रह्मा बहुत हो गए, जिसको देखो वही जगत गुरु। जगत गुरु का मतलब मेरा संदेश है, मेरा संकेत है। इन शब्दों से और बहुत कुछ समझ लेना, आदि आदि करके, है ना। जन्माद्यस्य जन्मादि, ऐसे ही आजकल बहुत इस तरह के हो गए हैं। इसलिए जिस किसी को मत घुसने देगा। और सिंहासन पर बैठ गए, ब्रह्मा जी गए तो उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा, कहाँ जा रहा है? अरे तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। बोले स्वामी तो हमारा भीतर बैठा है। ब्रह्मा जी समझ गए, जिसकी परीक्षा हम ले रहे थे उसने तो उल्टी हमारी ही परीक्षा ले ली। अब तो वहां बछड़ों को लेकर के आए और बछड़ों को लेकर के आकर के भगवान के सामने जैसे कनक दंड मिवा विपात्य, सोने का दंडा जैसे गिरा दिया जाए, ऐसे अपने आप को ब्रह्मा जी ने गिरा करके गद गद यैल तैलय, गद गद वाणी से ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। 1-2 अध्यायों में नहीं, 40 श्लोकों में स्तुति की। नवमेड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे अब्रवपुषे नमः। हे भगवान, आपका शरीर की जो कांति है, रंग है, वो मेघ श्याम है। मेघ के समान आपकी शरीर की कांति है, आपको नमस्कार है। सुंदर पीतांबर बिजली के समान चमचमा रहा है, आपको नमस्कार है। और सुंदर वनमाला आप धारण किए हुए हैं, आपको नमस्कार है। कवल वेत्र विषाण वेणु धारण किए हुए, एक हाथ में कवल है और है, और एक हाथ में यष्टि है, छड़ी है, डंडा, और कटी में जो श्रृंगी है वो है। बड़े बड़े सुंदर लक्ष्मी के चिन्हों वाले आपके चरण हैं। अत्यंत कोमल चरण वाले आप हैं। मृदुपदे और पशुपांगजाय नमः। आप पशुप अर्थात
नंद पशु गाय और उनको जो पालन करता है वो गोप हो गया और उसके अंग से आप उत्पन्न हैं, इसलिए पशुपांगजाय नमः। पशुपांगज शब्द की भी व्याख्या बहुत विस्तृत है, समय कम है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा इन शब्दों का वर्णन है तो अत्यंत ही सार गर्भित है। विद्वानों ने बहुत तरह की टीकाएं इस श्लोक की हैं। ऐसे वह ब्रह्मा जी बार बार भगवान के जैसे सूर्य नमस्कार नहीं करते, मित्राय नमः, फिर 12 आकृति, रवये नमः, फिर 12 आकृति, सूर्याय नमः, जैसे सूर्य नमस्कार होते हैं वैसे ही ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं, बाद में साष्टांग, फिर हाथ जोड़ के एक श्लोक बोलते हैं साष्टांग। ऐसे ब्रह्मा जी ने 40 बार किया। उच्छेपणम गर्भगतस्य, उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किंकल्पते मातुरदोक्षजागशे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे भगवान, माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तो अपने लातें माँ को मारता है। माँ के उदर में जब बच्चा रहता है तो वहाँ लात मारता है। लात मारता है तो क्या माँ उसके ऊपर क्रोध करती है? माँ हाथ रख करके और खुशी होती है कि ये बच्चा मुझे यहाँ लात मारा है और ये स्वस्थ है। ऐसे ही जगत संसार में आपके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, आपके सब कुछ आपके उदर में ही है और उसमें मैं भी हूं। तो मुझसे इस तरह का जो अपराध हो गया, हे भगवान आप इस मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। त्वाम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहोग्य जनिताज्ञता। हे भगवान, आप ही वास्तव में आत्मा परमात्मा है, लेकिन वह भीतर रहते हुए आपको लोग बाहर खोजते हैं। यही तो विडंबना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत ना है। भगवान आप ही तो सब जगह हो, लेकिन आपको लोग नहीं पहचान पाते। अहो भाग्यम नंदब्बो बब्रजौकशाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये वास्तव में ब्रज में रहने वाले गोपाल गोपिकाएं, यहाँ के जंतु जीव सभी वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इनका तो मित्र ही परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन है। इनके भाग्य की क्या वर्णना की जाए। वास्तव में एक भाग्यशाली है। यावद रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन मोहोंगो यावत् कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, जब तक ये राग है, काम क्रोधादि है, तब तक ही यह जो हमारा घर है वो कारागृह के समान है। और तभी तक संसार के बेड़ियां हैं भगवान यावत कृष्ण न तेजना। हे भगवान, जब तक आपको लोग अपने आप को समर्पित नहीं करते, तभी तक संसार के जो चक्र हैं वो आप लोगों के लिए हैं। जब आपको वो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तो उनके लिए जितेंद्रियाणां तो गृहम तपोवन, जो जितेंद्रिय हैं उनके लिए तो घर ही तपोवन के समान है। इस तरह से भगवान ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी को जितनी बुद्धि थी सारी बुद्धि लगा करके अंततोगत्वा नमस्कार करके अत्रि परिक्रम्य पादयो
भगवान की 3 बार परिक्रमा की और वहां से अपने आप को अपराधी समझ करके चले गए। अद्यानेन महाव्यालो यशोदा नंद सूनुना अभो विताभयं चास्मात् इति बाला प्रजे जगु। अब जो वास्तव में सत्य में जो बच्चे और बछड़े थे उनको अब वो दे करके यहाँ गए। अब ये बच्चे घर में गए, तब इन्होंने अपने घर में जाकर के अपनी माँ से सबने बताया, अरे आज पता है आज जो है कृष्ण ने बहुत महाव्याला हाथा, बहुत बड़े अजगर को आज इन्होंने मारा है और हमारी रक्षा की। क्योंकि इतने समय में ब्रह्मा जी का तो एक त्रुटि हुई, लेकिन तब तक यहाँ एक पूरा वर्ष बीत चुका था। हमारे मान में अब ब्रह्मा जी के काल में बहुत अंतर है। कभी समय होगा तो काल की गणना में बताऊंगा मैं। बड़ी इच्छा थी, 7 दिन की कथा में समय मिलता नहीं। इस बार भगवान की बड़ी कृपा है, 11 दिन की कथा में आराम से विस्तार से कहेंगे, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है और ज्यादा संक्षेप करना पड़ रहा है। घड़ी देखते हैं तो समय आ जाता है। थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, उनके साथ में हम भी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करने, फिर आगे जो है प्रसंग बढ़ाएंगे। गोविंद भगवान की। सावरिया तेरी चाहत ने हमें पागल बना दिया। सावरिया 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 तेरी चाहत ने पागल बना दिया। पागल बना दिया, हमें दीवाना बना दिया। पागल बना दिया, हमें दीवाना बना दिया। ये पागल बना दिया, हमें दीवाना बना दिया। पागल बना दिया, हमें दीवाना बना दिया। सावरिया 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 तेरी चाहत ने हमें पागल बना दिया। सावरिया में है कुछ बात सांवरे दिल ही लूट लिया। में है कुछ बात सांवरे दिल ही लूट लिया। ओ तुझ में है कुछ बात सांवरे दिल ही लूट लिया। कोई पिछले जन्म का लेखा है, किस्मत से श्याम मिला। कोई पिछले जन्म का लेखा है, मुश्किल से श्याम मिला। मेरी रोती रोती आंखों को सांवरिया ने हंसना सिखा दिया। पागल बना दिया। बना दिया
गोविंद। आगे औगंडावस्था में भगवान पहुंच गए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है, उस दिन अवश्य ही हम सभी को गायों का पूजन करना चाहिए। भगवान ने गायों का आज पूजन किया। पूजन करके अभी तक वत्सप थे, आज भगवान का नाम हो गया गोपाल। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। क्वचिद गायत गायत्सु मदान्दालिस्वनुव्रतैः उपगीयमान चरिता स्रग्भि संघर्षणान्वितः। अब तो भगवान गायों को चराने जाते हैं बलराम जी के ही साथ में। तो वो देखते हैं भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो उनको देख करके भौरों की तरह से गुंजार करने लगते हैं। कभी हंसों की चाल चलते हैं, कभी वह कोयल कूंजती है उस तरह से शब्द करते हैं। पहले बता दिया मोरों की समान कभी नृत्य करने लगते हैं। श्री रामा नाम गोपालो राम के सवयोषका सुबल कृष्णाद्या गोपा प्रेमने नम ब्रुवन। भगवान के सब साथी हैं, श्री रामा है, गोपाल है, राम केशव हैं, सुबल है, तोक है, बालकृष्ण है। ये बलराम जी से आप आज प्रेम से बोले। अरे बलराम भैया सुनो, यहां से थोड़ी दूर पर ही एक ताल बना है और उसके इतने मीठे मीठे फल हैं आप सोच नहीं सकते। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो, जाओ खा के आओ। बोले खा के तो आ जाएं, लेकिन वहां एक समस्या है। बोले समस्या क्या है? वहां दैनुक नाम का एक गधे के रूप में असुर रहता है। वो भारी दुष्ट है, दुलत्ती मारता है। बलराम ने कहा तो ये कहो ना सीधे सीधे। प्रयच्छतानि नः कृष्ण गंधलोभित चेतसाम वांछासि महती राम गम्यताम यदि रोचते। हाँ यही मान लो, हमें वो चाहिए, कृपा करके यदि आपकी इच्छा हो तो चलो उधर। बलराम सबको लेकर के वहां गए। वह धैनुकासुर आया, सीधे बलराम के छाती में उसने दुलत्ती मारी। दुलत्ती तो लग नहीं पाई, भगवान ने पहले ही उसका बलराम ने पैर पकड़ा और जोर से घुमा करके वो ताल का वृक्ष था ना, उसी पर जोर से दे मारा। उसका तो गोविंदा नमो नमः हो गया। ताल के जो फल थे वो नीचे आ गए, खूब बच्चों ने खाए। नैतचित्रम भगवते अनंते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तत्तु स्वंग यथा बलः। भगवान के लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। किसी के लिए ऐसा मत समझे ऐसा कैसे कर दिया। चराचर विश्व में वही वस्त्र में तंतु के समान, वस्त्र में जैसे धागा होता है वैसे ही वह विराजमान है। इसलिए उनके लिए कुछ भी करने के लिए दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वो समर्थ हैं। अथ गावश्च गोप्यश्च निराघात पीड़िताः दुष्टम जलम पपुरुतस्या त्रिसार्ता वृषदूषितम्। थोड़ा धूप हो रही थी, भगवान गायों को ले गए यमुना के पास, और वहां यमुना के किनारे एक तालाब था। यमुना का ही एक पार्ट मान लो, अंग मान लो। वहां जाकर के उन गायों ने जल पी लिया। सारी गायें वहां अचेतावस्था में हो गईं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम
कृष्ण कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धि मन विच सर्पम तन्मुवासयत्। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, उसमें एक सर्प रहता था। उस सर्प को उन्होंने फिर भगवान ने वहां से बाहर कर दिया। यमुना का जो जल था वो शुद्ध पवित्र हो गया। राजा ने प्रश्न किया, भगवान कथम अंतर जले गाधे निगृह्णात् भगवान अहिम सबई बहुयुगावाद यथासीत विप्रकथ्यता। जो कालीय नाग था, इसने जल के भीतर कैसे अपना घर बनाया और जल के भीतर जाकर के भगवान ने ही इसको कैसे पकड़ा। बहुत दिनों का इसका जो है, बहुत युगों का इसका यहाँ वास था, तो कैसे भगवान ने इसको बाहर किया। यदि आपको अच्छा लगता हो तो मुझे बतलाइए। तो भगवान ने पूरी कथा उसकी बताना प्रारंभ कर दी। कालिन्द्याम कालियस्यासी धृतः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्युरगावति। कालिंदी के पास ही, उस कालिंदी में ही एक कालिय नाम का सर्प रहता था। इतना भयानक उसका विष था कि उसके विष के मारे यमुना का जो जल था वो जल खोलता रहता था। जैसे जल को उबालें तो खोलता है, वैसे खोलता रहता था। तो ऐसी उसकी स्थिति थी। उसके ऊपर से यदि कोई पक्षी भी जाता था तो उसमें से अग्नि के मारे जो भाप उड़ती थी ना, उससे अचेत होकर के उसी में गिर करके समाप्त हो जाता था। भगवान ने सोचा अब इसको तो हटाना चाहिए। ऐसा सोच करके ही उधर ही गायों को ले गए और वहां गायों ने जल पी लिया। गाय अचेत हो गई। भगवान ने वहीं छलांग लगाई। छलांग लगा करके सीधे इसको वहां जाकर के पकड़ा। उसको क्या पकड़ पाते, उससे पहले उसने ही इनको लपेट लिया। लपेट करके अपने आप को कसना शुरू कर दिया। भगवान पतले होकर के बाहर आए। जैसे ही डसना चाहा, उससे पहले इसका जो फण है उसी पर ऊपर चढ़ गए। एक फण नीचे होता है, दूसरा ऊपर, तब तक उस पर ऐसा नृत्य भगवान ने इसके लात मार मार के इसके फणों पर किया कि उसके हर मुख से रक्त की धारा बहने लगी। ऐसा सुंदर भगवान ने नृत्य किया। अब तो उसकी पत्नी थी, हाथ जोड़ करके सामने आ गई। भगवान अब इसको बता लो, पति प्राण प्रदीयता। ये जो है अपराधी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका जो स्वभाव है वो भी तो आपने ही बनाया है। और फिर चलो, इसका अपराध है, हमारा क्या अपराध है? हमें क्यों जो है विधवा बनाना चाहते हो? भगवान ने उस पर कृपा की और उससे कहा, एक काम करो, तुम यहां से अब रमणक द्वीप में ही चले जाओ। बोले नहीं, वहां मुझे जो है गरुण खा जाएगा। बोले गरुण अब नहीं खाएगा, मेरी आज्ञा है। मेरे पैरों का तुम्हारे सिर पर मोहर लग चुकी है, अब कोई भय की बात नहीं है। इस तरह से भगवान ने उसको वहां से बाहर किया। यमुना के जल को जो है शुद्ध बनाया। आज सारी नदियां भी दूषित हो चुकी हैं। इन सब को भी हमें शुद्ध करने का सबका अधिकार है। सबको ही यहाँ से भागवत के जितने भी फूल फल जल जो भी कुछ है, पैकेट वैकेट सब ले करके भागवत तो की, भागवत के बाद में गंगा को और दूषित करके चले जाए। इसलिए फूलों को डाला जाए, उससे दूषित नहीं होती। उसके साथ साथ में बहुत सारी पैकेट डाली जाती है और बहुत सारी गंदगी आ रही है। उससे हमें बचना चाहिए, लोगों को भी उससे प्रेरित करना चाहिए, ताकि
जल ही जीवन है, नदियां जीवन नाड़ी है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये जो काली नाग था, रमणक द्वीप में ही सारे नाग रहते हैं, तो इसको वो छोड़ करके क्यों आ गया था? और गरुड़ से ही इसकी कौन सी शत्रुता थी? तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देखो बात तो ऐसी है, हर दिन आकर के गरुड़ जो है, गरुड़ का भक्ष ही है सांप, वो सर्पों को खाता है। जब उसकी इच्छा हो तभी आ जाए और सर्पों को आगे चला जाए। न वो ये देखे कि बूढ़ा है, न वो ये देखे कि ये बालक है, न वो ये देखे ये युवा है, न वो ये देखे अभी इसकी सद्य विवाह हुआ है, शादी हुई है। जिसको पकड़े उसी को खाए। बूढ़ा मरे चाहे जवान, मुझे हत्या से काम। तो सभी सर्पों ने एकत्रित होकर के एक सभा की। उसमें निर्णय लिया कि एक काम करो, गरुड़ से प्रार्थना करो कि आप निरपराधों को सबको मत मारो, एक स्थान बना लो और वहीं पर आकर के हम जो है एक आपके लिए उपस्थित कर दिया करेंगे। आपको भी परिश्रम नहीं होगा और जिसको जाना है वो दान धर्म करके आराम से जाएगा, बचना है नहीं, राम राम करके चलेगा। उसका उद्धार और तुम्हारा भी उद्धार। गरुड़ ने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा ही हो गया। बाद में क्या हुआ कि वह जो कालिया नाग का नंबर आ गया। कालिया ने कहा, हट, मैं नहीं जाऊंगा। कालिया गया नहीं। बहुत देर तक भूखे प्यासे बैठे रहे गरुड़ जी, कोई नहीं आया। नहीं आया तो बड़े क्रोध से लाल होकर के वहां पहुंचे। पूछा क्या बात है? बोले इसका नंबर है, जा नहीं रहा। तुरंत गरुड़ उसके पास में झपटे। वो जो है रक्त रंजित होकर के किसी भी तरह प्राणांत न हो जाए, भागते भूखते इसी हृदय में आ गया। तो बोले यहां पर क्यों बच गया? इसलिए बच गया क्योंकि इसका महत्व वो जानता था। क्योंकि एक सौवरी ऋषि यहां तपस्या करते थे, जल में खड़े होकर के, और यहीं गरुड़ आकर के मछलियों को खाता था। एक दिन गरुड़ ने मछलियां खाई और उसकी पत्नियां थी, वो रो रही थी। ऋषि से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा आज के बाद यदि गरुड़ यहां आकर के मछलियों को खाएगा तो उसका सिर है वो फट जाएगा। इस चीज को और कोई जानता नहीं था, ये काली नाग जानता था रहस्य को। तो वो इस तालाब में आ गया और यहां गरुड़ आ नहीं सकता, इसलिए आराम से यहां रहता था। यही कारण इसका वहां से यहां आने का था। बाद में भगवान ने यहां से उसको वहां पर भेज दिया और यमुना जी को निर्मल बना दिया। वहीं पर रात हो गई थी। मां यशोदा, नंद महाराज वगैरह दौड़ते हुए आए। तब तक भगवान बाहर आ गए। बलराम ने भी समझाया कुछ नहीं होता है। रात हो गई, वहीं सब लोग लेट गए। तब तक जंगल में लग गई आग। सब लोग त्राह त्राह करने लगे। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सबकी आंखें बंद करवाई। भगवान ने उस दावानल का ही पान कर लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तमग्निम अपिबत तीव्रम अनंतो नंद शक्ति दृक्। वह भगवान अनंत शक्ति से युक्त हैं, इसलिए कभी संदेह मत करना कि वैसे ही लिखा है। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज के वाक्य हैं, अनंत शक्ति को धारण करने वाले वह भगवान अनंत है, इसलिए वह तीक्ष्ण अग्नि को भी पान करके सभी गो और गोपालों की रक्षा भगवान ने की है।
विजय विक्रीडितो देवं गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवन्नाथ प्रेयान शरीरिणाम। ऐसे ही वहां पर ब्रज में गो और गोपाल विचरण कर रहे थे, उसी समय गर्मी आ गई जो कि सभी को प्रिय नहीं होती, पसीना पसीना हो जाता है। ब्राह्मणै लंघनै क्षेपैरास्फोटन विगत्तनैः क्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ उचित। भगवान की लीलाएं और ज्यादा होती चली जा रही हैं। कभी पक्षियों के साथ में, कभी पशुओं के साथ में, कभी गा रहे हैं, कभी बजा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं। ऐसे ही वो क्रीडाएं अलग अलग कर रहे हैं। पशुश्चारयतो गोपैस्तद्मने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगाद असुरस्तज्जिहीर्षया। एक प्रलम्ब नाम का असुर आ गया, जंगल में गाय चरा रहे थे। उनको जो है जिहीर्षया, हर्तुम इच्छा जिहीर्षया तया जिहीर्षया, हरने की इच्छा से आ गया और वो आपस में गोपाल ही बन गया, आपस में खेलने लगे। तत्रोपाहूय गोपालान कृष्णः प्राह विहारवेत् हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वी भूय यथायथम्। एक काम करते हैं, दो दो करके एक क्रीड़ा करते हैं। क्या क्रीड़ा है कि एक घोड़ा बनेगा और दूसरा सवारी बनेगा, एक दूसरे के ऊपर बैठेगा। जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जो जीतेगा वो सवारी करेगा। ऐसे ही सब में हो गई तो बहंतो बाह्यमानाश्च चारयन्तः सगोधनम पांडीरकम नामवटम जगमो कृष्ण पुरोगमाः। ऐसे एक दूसरे का वहन करते हुए, गोचारण करते हुए कृष्ण बलराम अपने सारे जो मित्र हैं, मंडलीय बंधु बांधव हैं, गोपालों के साथ में भांडीर नाम का जो वन है, बट वृक्ष है, वहां पर पहुंच गए। उवाह कृष्णो भगवान श्रीरामानं पराजितः। भगवान आज श्रीरामा से पराजित हो गए। भगवान घोड़ा बन गए और श्रीरामा ऊपर बैठ गया। वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम। भद्रसेन वृषभ को ले जा रहा था। वृषभ नाम का एक बच्चा है और बलराम प्रलम्बा, प्रलम्ब जो है बलराम को लेकर के घोड़ा बन के जा रहा है। ये जो है ऐसा भागा उनको लेकर के कि अब इनको बाहर ले जा करके मैं मार दूंगा। दृष्ट्वा प्रलम्बम निहतम बलेन बलशालिना गोपा जुग विस्मिता आसन साध साध्वितिवादिना। वो तो रुका ही नहीं, जहाँ जाना था वहाँ लेकर के बहुत दूर भाग गया। कृष्ण बलराम सरो छोड़ करके अपनी कीड़ा भागे पीछे। तब तक पता लगा कि बलराम ने उसमें मुक्का ऐसा मारा तो वहीं उसको समाप्त कर दिया। क्रीडा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरम चरन्तो विवसुर्तृण लोभेन गह्वरम। आगे उनकी गाय, जब गायों को कोमल कोमल हरे हरे घास जब दिखाई देती है तो आगे आगे चलती चली जाती है। पता नहीं वहां क्या समस्या है, उसको वो नहीं देखती। अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम् इसी काटवीं निर्विवेशो क्रन्दन्त्यो दावत् अर्पिता। मुंजवन में पहुंच गए। मुंजवन में पहुंच करके वहां पहले से आग लगी हुई थी। गायों को चारों तरफ से आग ने घेर लिया। अब तो जोर से गायें रंभाने लगी। सबने कहा कृष्ण बचाओ, तुम गोपाल बने हो, गायों की ये दुर्दशा हो रही है। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानां प्रभमास्त्रातुमर्हत। सब लोग जो है दावाग्नि से गिर चुके हैं। हे राम,
हे कृष्ण अब हमें बचाओ। भगवान ने वही मंत्र पहले की तरह से कहा, सब आंखें बंद कर लो, मंत्र तभी काम करेगा। आंखें बंद की, भगवान ने पुनः उस दावाग्नि का पान किया है। गोपीनाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग सतमिव यासाम येन बिना भव। भगवान कृष्ण जब गोचारण करके आते हैं तो गोपिकाओं को बड़ा आनंद होता है, और जब वो जाते हैं तो एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होते हैं। युग नहीं, युग शतम, सैकड़ों युगों के समान भगवान के विरह में, भगवान के न रहने पर, न देखने पर उनकी स्थिति हो जाती है। इस तरह से भगवान ने एक एक अलग अलग लीलाएं की ने। मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनंदच्च गंडिनः गृहेषु दप्ता निर्विण्णा यथा जनागमे। वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन है। जहां देखो वहां जल ही जल भरा हुआ है, चारों तरफ हरा भरा है। क्वचित वनस्पति क्रूडे गुहायाम चा विवर्षते निर्विश्य भगवान रे में कंदमूल फलासना। जब ज्यादा वर्षा होती है तो बड़े वृक्ष के नीचे जाते हैं, और ज्यादा वर्षा होती है तो उसी के कोटर में जाकर के अपने आप को बचाते हैं। कभी उन्हीं के कंदमूल फलों को खा करके अपनी क्षुधा को दूर करते हैं। इस तरह से एक भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर की हैं। तद्वज स्त्री आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदरम आश्रित परोक्रम कृष्णस्य सुसखेभ्योन्मवर्णयत्। बड़ा सुंदर भगवान ने वेणु का निनाद किया है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम वरदवास कनक कपिकम वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। बड़ा सुंदर मोर का पंख लगा हुआ है सिर पे, नटों के बरों के समान, प्रधान नट के समान उनका स्वरूप है। कानों में कर्ण फूल है, कनेर के फूल हैं, पीतांबरधारी हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, और अपने मधुर स्वर से वेणु के जो छिद्र हैं उनको भर रहे हैं। इस तरह से भगवान वेणु का निनाद करते हुए उस वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोपियां भगवान के एक एक उस लीला कथा को स्मरण करती हैं और कहती हैं, अक्षण्वताम फलमिदं न परम विदाम। आपका जिनके नेत्र हैं उन नेत्र वालों के वास्तव में कितने भाग्य हैं जो आज भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। वास्तव में ये जो जंगल में हिरनियां घूमती हैं, ये परिवार के सहित, बच्चों के सहित, पति के सहित एकत्रित होकर के और टकटकी लगाए हुए उन भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करती हैं, देखती हैं, उनका दर्शन करती हैं। ये वास्तव में धन्य है। ऐसा सुंदर गोपिकाओं ने वेणु गीत का वर्णन किया है। हेमंते प्रथमे मासे। अब संक्षेप में लो। हेमंत का महीना है, कार्तिक महीना, छोटी छोटी गोप कन्याएं हैं, उन्होंने कात्यायनी का व्रत प्रारंभ कर दिया है। और व्रत भी ऐसा किया कि सुबह ही सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठ जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, देवी की मूर्ति बनाती हैं, यथालब्धोपचार से उनका पूजन करती हैं और हाथ जोड़ के कहती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी, आप महायोगिनी हैं, अधीश्वरी हैं। नंद गोप का जो कुमार है वो हमारा पति बन जाए।
यही केवल सबकी कामना होती है। भगवान उनके उस व्रत को पूर्ण करने के लिए सुबह ही सुबह अपने ग्वाल वालों के साथ में वहां जाते हैं, चीर हरण की लीला करते हैं। उनके जो वस्त्र हैं उनको लेकर के कदम पर ऊपर चढ़ जाते हैं। नीचे उनको पता लगता है, वो वहां से वस्त्र मांगती हैं। भगवान कहते हैं बाहर आकर के वस्त्रों को ले लो। अर्थात जल में कभी नग्नावस्था में नहीं स्नान करना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह क्षीरहरण की लीला की। इस तरह से गोपिकाओं का जो संदेह था, गोपिकाओं का जो व्रत में कहीं कोई त्रुटि हो रही थी, उसको भगवान ने पूरा किया है। इसलिए इस तरह की जो क्षीरहरण की लीला है, कभी भी कलुषित बुद्धि से, कलुषित दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवरहण, ऐसा वै बाजते चुन्नस्तच्छान्ति कर्तुमर्हत। आगे एक दिन वो गायों का चारण कर रहे थे, सभी लोग आए। गोपाल बोले आज कुछ ला नहीं पाए हैं, बड़ी भूख लगी है। भगवान ने कहा एक काम करो, यहीं पास ही में यज्ञ हो रही है, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा करके वहां से ले आओ। गोपाल सभी गए, सबने दुत्कार के भगा दिया। भगवान ने कहा उनकी पत्नियों के पास में जाओ, माताएं बड़ी करुणामयी होती, कृपामयी होती, वो दे देंगी। और हमारा कहना कृष्ण बलराम यही आए हैं, उन्होंने ही चाहा है। ब्राह्मण पत्नियों से उन्होंने कहा, पत्नियां जो भी कुछ भोग बनाता सबको लेकर के भगवान के पास में आई, सबको भोजन कराया। और चलते समय उन्होंने कहा थोड़ा हमारे पतियों पर कृपा कर दो, नहीं तो वो कहीं हमें अन्यथा न समझ लें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम जाओगी वो तुम पर पहले से लटक रहेंगे। अर्थात जो माताएं भगवान की कथा सुनने आती हैं, भगवान के पूजन में आती हैं, तो उनके पतिदेव पहले से ही प्रसन्न रहते हैं, चलो कम से कम भगवान की शरण में हो। इसलिए ब्राह्मणों ने बिल्कुल भी उनसे कुछ नहीं कहा। ऐसा वह भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों का और ब्राह्मणों का कृपा करके उद्धार किया है। भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपसन्निवसन् गोपान् इंद्रयाग महोत्सवम्। अब तो वह समय आ गया कि भगवान बलदेव के साथ में देख रहे हैं कि ब्रज में बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, घर घर में पकवान बन रहे हैं। भगवान ने पूछा कि क्या हो रहा है? कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो बहुपागतः किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साधते मदा। हे पिताजी, ये बताओ, ये इतनी जल्दबाजी में आप लोग क्या कर रहे हो? इसका क्या फल है, क्या उद्देश्य है, और इस यज्ञ से किसकी पूजा होती है, क्या प्राप्त होता है? नंद बाबा ने कहा देखो, ये इंद्रदेव की पूजा है। इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो वह इंद्रदेव हम सभी को जल बरसाते हैं, सब जगह हरी हरी घास हो जाती है, फसलें होती हैं, गायें चढ़ती हैं, सब लोग सुखी रहते हैं। इसलिए उन्हीं इंद्र की पूजा में ये सारा महोत्सव हो रहा है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे पिताजी, ये सब क्या है? अपने कर्म से व्यक्ति जन्म लेता है, अपने कर्म से ही जीता है, कोई उसको सुख दुख नहीं देता। कोई यज्ञ, ये जो इंद्र है, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इस लीला के माध्यम से इंद्र का जो अभिमान था उसको नष्ट करने की कोशिश की थी और उसको नष्ट किया था। देहानुच्चावचान जंतु प्राप्यो सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्र मुदासीना कर्मैव गुरुरीश्वरः। अरे जिस भी योनि में व्यक्ति जाता है, उच्च में नीच में, वो अपने कर्म से ही वो सृजन करता है। और यहाँ तक है शत्रु और मित्र इत्यादि वो अपने कर्म से ही बनाता है। इसलिए किसी की यज्ञ यागादि मत करो, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है। इसीलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है।
स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म को करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत भगवान ने समझाया, तो क्या करें? बोले जो कुछ बन गया है, जिस पर हमारी गाय चरती हैं, उसी गोवर्धन की पूजा कर। बोले गोवर्धन की पूजा आज तक तो कभी की नहीं, और तू बता रहा है नई बात, कोई विशेष हो तो बता। बोले इंद्र कभी आए हैं आपके यहाँ भोग लगाने? बोले नहीं। तो आज चमत्कार देखना, चलो लेकर के सब। जो जिसने बनाया था पकवान, सारे पकवानों को डलियों में भर भर के लेकर के गए, और तलहटी में बैठ करके जहाँ मुखारविंद है, सबने यथाशक्ति भक्ति पूजा की और भोग लगाया। भगवान से नंद महाराज ने पूछा, बोले तुम तो कह रहे थे आएगा, कोई तो आया नहीं। बोले आंखें तो बंद करो, भोग लगाने के लिए आंखें बंद करो। आंखें बंद ज्यों ही की, तुरंत भगवान उधर प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। आइए पहले गोवर्धन पूजा कर लो और फिर परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद में संक्षिप्त में मैं थोड़ा कह दूं। सबने पूजा की, भगवान ने स्वयं उस प्रसाद को लिया, सबको लेकर के बोले आगे कर लो, गायों को परिक्रमा करो। इन गोवर्धन नाथ को सबसे ज्यादा परिक्रमा प्रिय है। सबने परिक्रमा की, बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में कथा में थोड़ा कह दूं, फिर पूजन करना, क्योंकि बीच में फिर विघ्न हो जाता है। इंद्र को पता लगा, बोले तुम्हारी तो जो यज्ञ होती थी, तुम्हारी पूजा थी, वो बंद। क्यों? बोले वहां तो कन्हैया कुछ दूसरा ही करा रहा है। बोले अभी मैं इनको मजा चखाता हूँ। सांवर्त के नाम के जो प्रलय में बादल होते हैं, उनको बुलाया। बोले ब्रज को पूरे को नष्ट भ्रष्ट कर। मूसलाधार भारी वर्षा हुई, सब लोग आ गए। नंद महाराज बोले बाबा कृष्ण, ये तेने क्या करवा दिया? ये तो भारी समस्या हो गई। इसीलिए हम लोग कहते थे वो परंपरा है, उसको बनाए रखो। बोले जिसके शरण में, जिसकी पूजा की थी, उसके शरण में चलो, वही रक्षक है। सभी ग्वाल बाल अपने सामान को, गायों को लेकर के और उसी गोवर्धन के शरण में आ जाते हैं। और भगवान ने छत्राकमेव बालकः, जैसे बच्चा छाता लगा लेता है, ऐसे ही वो 7 कोस का जो आपने दर्शन किया है, उस गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की जो छोटी अंगुली कनिष्ठिका है, उसी में धारण कर लिया। सभी ग्वाल बाल उसी के नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन भगवान वहाँ से कोई टस से मस। सभी ग्वाल बालों ने भी जो है वहाँ अपना जो डंडा था उसको लगा रखा। बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी। अगस्त मुनि को भगवान ने बुला लिया, आ जाओ तुम भी, जितना जल पीना है पी लो। और बासुकी नाग को चारों तरफ से लपेट दिया। बोले इधर उधर पानी कहीं नहीं जाए। सारा पानी एकत्रित हो रहा है, वहाँ गिर रहा है। वहाँ अगस्त मुनि पहले से अपना पात्र लगा करके खड़े हैं, सारा पानी पी गए। और 7 दिनों के बाद में देखा गया कि वहां से धूल उड़ गई। इंद्रदेव समझ गए। इंद्र ऐरावत हाथी आकाश गंगा से जल के सहित कामधेनु को लेकर के आए। भगवान की प्रार्थना की, गो के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, परिक्रमा की। भगवान प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि देखो अभिमान मत किया करो, सबके ऊपर कोई न कोई है। भगवान की सत्ता स्वीकार करो, आपके भीतर ही वह तत्व है। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और जो गोवर्धन की शरण में आया, भगवान ने उसकी रक्षा की। गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन के भजन और आरती करके प्रसाद ले करके अपने अपने घर में प्रवेश करें। गोवर्धन भगवान की जय हो। लगे गिरिधर तेरी आरती गाओ, है गिरिधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर
बारी बारी जा